दुनिया थक चुकी थी। शहर जागते थे मगर महफूज नहीं थे। गलियों में खौफ घूमता था। चोरों के कदमों की आवाज अब सायरन से ज्यादा ऊंची हो चुकी थी। रातें लंबी हो गई थीं और सुबहें डरी हुई। इंसान दरवाजे बंद कर लेते थे मगर बदअमनी दरारों से अंदर आ जाती थी। इसी रात जब एक और शहर जल रहा था और एक और बच्चा मां के सीने में मुंह छुपाए कांप रहा था, आसमान ने सांस लिया। बादल जमा नहीं हुए, वो इकट्ठे हुए। हवा रुक गई, वक्त जैसे ठहर गया और बहुत दूर एक ऐसी दुनिया में जहां बिजली जिंदा थी और तूफान शऊर रखते थे, एक वजूद जाग उठा। वेरून। उसकी आंखें बंद थी मगर वो सब देख रहा था। जमीन की चीख स्टॉर्म रेल्म तक पहुंच चुकी थी। वेरून ने कुछ नहीं कहा, बस एक कदम आगे बढ़ाया और आसमान में रास्ता बन गया। जमीन पर लोगों ने पहले रोशनी देखी, फिर आवाज सुनी। बिजली नीचे नहीं गिरी, वो उतरी। जमीन पर कदम पड़ा तो सड़कें लरस गईं। आग जल रही थी मगर वो नहीं फैली। एक हाथ उठा और शोले ऐसे सिमटे जैसे हुक्म मान लिया हो। लोग दौड़े नहीं, रुके, क्योंकि पहली बार अंधेरे के सामने कुछ खड़ा था। वेरून चलता गया। जहां जहां तबाही थी वहां खामोशी छोड़ता गया और दुनिया ने उसे देखा। हर स्क्रीन पर एक ही मंजर था, बिजली के बीच एक साया, क्योंकि अंधेरे हमेशा अकेले नहीं होते। एक और दुनिया में जहां आसमान टूटा हुआ था और बिजली जख्मों की तरह चमकती थी, एक हंसी गूंजी। कई जमाने पहले ये दोनों एक जैसे थे, अब सिर्फ दुश्मन थे। केलथ्रैक्स ने दरवाजा खोला और जमीन की तरफ देखा। अब तुम मेरे रास्ते में हो, उसने कहा, और आसमान फिर टूट गया। वो आमने सामने खड़े थे। बिजली टकराई, रोशनी फैली, अंधेरा सिमटने लगा और फिर खामोशी। केलथ्रैक्स का वजूद अपनी ही दुनिया में कैद हो गया। दरवाजा बंद हुआ। सुबह हुई, लोग बाहर निकले। आसमान साफ था। वेरून खड़ा नहीं था मगर एहसास बाकी था कि जब दुनिया अपनी हद भूल जाए तो तूफान रास्ता खुद बना लेता है। और कहीं ऊपर बादलों के बीच वेरून खामोशी से देख रहा था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस ये बाब मुकम्मल हुआ था।